नील अपने कमरे में रजत तेजस्विनी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे आई कार्ड जो नितिन मंजेकर ने दिया था वो दिखाई देता है। वो सोचता है एसीपी तुमने वजह तो बता दी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इधर सभी रिद्धि को देख के उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी श्रीचंद का आदमी बीच में आ जाता है रिवॉल्वर लेके और उसे समझाता है कि तू चुपचाप अपनी जगह खड़ी रह, ज़्यादा चू चपाट की तो तेरी नंद का क्रियाक्रम कर दूंगा, समझी। सभी की आवाज़ से रिद्धि को होश आता है और वो देखती है कि वो कुर्सी से बंधी हुई है और उसका मुंह बंद है और उसके चारों तरफ गिलास रखे हुए हैं और उन गिलासों में एक एक बूंद ऊपर से कैन से एक एक बूंद टपक रही है। फिर सभी श्रीचंद के आदमी से पूछती है, तुम बताओ तुमने क्यों किडनैप किया है, तुम्हें क्या चाहिए। श्रीचंद का आदमी कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा सामान चाहिए। मेरा एक हार किसी के पास है, वो तुम लाके मुझे दे दो। फिर वो सभी को लैपटॉप पे एक हार दिखाता है और कहता है, ये किसी ख़ानदान के पास है, ये 100 करोड़ का हार है। मुझे उस ख़ानदान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये मेरा हार चाहिए। तेरा पति मुझे ये हार लाके देने वाला था, लेकिन उससे पहले भगवान ने उसे ऊपर उठा लिया, इसलिए मैंने तुझे चुना है अब इस काम को करने के लिए। फिर श्रीचंद का आदमी उससे कहता है, रिद्धि यहीं रहेगी, तू बाहर जाएगी और मुझे ये हार लाके देगी। तो अब सभी कहती है, मुझे ये बताओ मेरे पति का इस सबसे क्या लेना देना है। तो वो आदमी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं कुछ जानता हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा हार चाहिए। फिर वो आदमी सभी को 48 घंटे देता है, 48 घंटे में मुझे वो हार ला के दो, वरना रिद्धि का काम तमाम हो जाएगा। फिर वो सभी से कहता है कि पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, वरना तेरी ये बेटी कौन से स्कूल में जाती है सभी की सही की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, और तेरी सास कौन से मंदिर में जाती है, मुझे सब पता है। फिर उसके आदमी सभी को बेहोश कर देते हैं। इधर प्रधान हाउस में सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। लीना नाश्ता करने को मना कर देती है। नंदी कहती है, काकू आप खाना नहीं खाओगे तो कोई भी खाना नहीं खाएगा। तभी नील सीढ़ियों से नीचे उतर के आता है। विनोद उसे नाश्ता करने को कहते हैं। नील नाश्ता करने को मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है। नंदिनी कहती है, काकू के लिए खा ले, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो काकू भी खाना नहीं खाएंगी। फिर नील सबको देखता है। फिर नील खाना खाने बैठ जाता है, नाश्ता करने। फिर लीना उसके लिए पूड़ी लाती है और वहाँ उसका मनपसंद आमरस भी था। नील इस तरह से खाना खा रहा है जैसे कभी ज़िंदगी में खाना खाया ही ना हो, हफ्सियों की तरह। सब उसे आश्चर्य से मुंह फाड़े हुए देख रहे हैं। फिर खाना ख़त्म हो जाता है। नील कहता है, और खाना लाओ। तो लीना और खाना लेने जाती है। फिर विनोद उसे कहते हैं, नील क्या हो गया है तुझे, कितना खाएगा, 40 पूड़ी खा चुका है, इतना खाना तो 10 दिन में भी नहीं खाता। तो नील गुस्से में खड़ा होके, जब तक मैं तेजस्विनी की मौत का सच का पता कर नहीं लेता तब तक मैं ना ठीक से खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना बैठूंगा, ना सोऊंगा। सब उसे आश्चर्य से देखते रहते हैं। फिर नील वहाँ से चला जाता है। श्रीचंद का आदमी सभी को एक सुनसान सड़क पे फेंकवा देता है और वहीं उसके पास उसका मोबाइल और उस हार का फ़ोटो भी रख देता है। सभी के हाथ बंधे हुए हैं। वो पत्थर से रगड़ रगड़ के रस्सी को काटती है, अपने आप को फ्री करती है। और इधर रजत की मम्मी भाग्यश्री रिद्धि को फ़ोन लगा लगा के परेशान है, लेकिन रिद्धि फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर सभी भक्ति को फ़ोन करती है और भक्ति से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर मंजेकर और केशव पीछे से उसकी देख लेते हैं और मंजेकर केशव से कहता है, ये सभी की बहुत बड़ी चमची है, इसे सभी की कोई मदद मत करने देना। फिर सभी अपने घर आती है और बैग पैक करके कहीं जाने लगती है। तभी नील आता है और उससे कहता है, आज मैं आपसे मदद का हाथ आगे बढ़ाता हूँ आपके पति की मर्डर मिस्ट्री केस सुलझाने के लिए।
लेकिन सभी उसे मना कर देती है और चली जाती है। नील उसे जाते हुए देखता रहता है कि इसे क्या हो गया।